एक्सरसाइज 14.4 का प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है 63। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आंकड़े दिए हुए हैं 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95। तो हमें x का मान ज्ञात करना, जबकि माध्यक हमें दिया हुआ है 63। तो इसमें माध्यक का हम सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र यानी माध्यक बराबर n/2वां पद n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद n/2 प्लस 1वां पद, और इसका एवरेज निकालेंगे। तो अपॉन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दिया जाता है। तो ये बराबर होंगे n/2वां पद निकलेगा। तो n इसमें दिया हुआ है, कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पद हैं, 10/2 यानी 5वां पद। तो यहां लिखेंगे 5वां पद। और n/2 यानी 10/2 यानी 5 और प्लस 1 यानी कि 6वां पद। 6वां पद अपॉन 2। तो 5वां पद इसमें दिया हुआ है x, और 6वां पद दिया हुआ है x प्लस 2। 1, 2, 3, 4, 5वां पद ये x दिया हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे x और प्लस 6वां पद दिया है x प्लस 2 अपॉन 2। तो x जोड़ेंगे तो यहाँ 2x हो जाएंगे। तो 2x प्लस 2 होंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 1 बचेगा अंदर, और अपॉन में 2 होगा। तो 2 से 2 ये कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 बचेगा यहाँ। x प्लस 1, तो यहाँ देखेंगे x प्लस 1 यानी ये क्या है? माध्यक है। तो x प्लस 1 यानी माध्यक कितने हैं? इसमें 63 दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 63। तो 63। तो x प्लस 1, या इनको इस तरह से लिख सकते हैं, या x प्लस 1 बराबर 63। तो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी, बराबर लगाएंगे, 1 प्लस में इधर है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, -1। तो ये 63 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ बचेंगे 62। तो ये x का मान हुआ। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट x, अतः x का अभीष्ट मान 62। यही होगा आंसर। आप करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 जिसमें आंकड़े दिए हुए हैं और इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में ये एकल आंकड़े दिए हुए हैं, तो इसमें देखेंगे कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है, अर्थात इसकी बारंबारता देखेंगे। तो जिस
आंकड़े की बारंबारता सर्वाधिक होगी वही बहुलक होगा। तो आंकड़ों को हम x के रूप में देखेंगे, तो x और इनकी बारंबारता को f के रूप में लिखेंगे। तो x में जैसे 14 है तो यहाँ 14 देखेंगे कितनी बार आया है, तो ये 14 को गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 14 4 बार आया है, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 4। इसी प्रकार से हम 14 के बाद में यदि 15 है तो 15 लेंगे, और 15 नहीं है तो जो इसके बाद में क्रम से संख्या आएगी उसको लेते हैं। तो यहाँ 17 है तो यहाँ 17 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 17 को देखना, तो 1 1 यानी कि 17 एक बार ही आया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे इसकी बारंबारता। इसी प्रकार 18 भी है इसमें, तो 18 लिखेंगे, 18 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 18 यहाँ 1 2 3 बार आया है 18, तो यहाँ इसकी बारंबारता लिखेंगे उसके सामने 3। 18 के बाद फिर इसमें 22 आया है, तो 22 एक बार आया है, तो 22 की बारंबारता 1 होगी। फिर 22 के बाद 23 भी इसमें आया है, तो यहाँ 23 लिखेंगे, 23 कितनी बार आया है देखेंगे, तो 23 भी यहाँ एक बार आया है, 1 लिखेंगे बारंबारता इसकी। 23 के बाद में इसमें फिर 25 आया है, तो 25 भी इसमें एक बार ही आया है, तो 25 की बारंबारता भी 1 होगी यहाँ। फिर 25 के बाद में इसमें 28 है, तो यहाँ हम 28 लिखेंगे, 28 की बारंबारता 28 भी सिर्फ एक बार ही आया है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे बारंबारता में सर्वाधिक बारंबारता ये 4 आई है, तो 4 बारंबारता वर्ग यानी x जो आंकड़ा दिया है 14 की है, तो अतः बहुलक 14 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, सर्वाधिक अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण, ऐसे लिखेंगे, तो अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण। प्रेक्षण कितना हुआ 14, तो यही अभीष्ट बहुलक है। तो अतः अभीष्ट बहुलक चौदह, ये हुआ हमारा आंसर। अब करेंगे प्रश्न 5। एक्सरसाइज 14.4 का ये 5वां प्रश्न है, जिसमें निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो वेतन रुपयों में दिया हुआ है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, और कर्मचारियों की संख्या ये सारणी में दी है नीचे, यानी 3000 वेतन पाने वाले कर्मचारी 16 हैं, और 4000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 12 है। इसी प्रकार से 5000 की 10 है, 6000 की 8 है, 7000 की 6 है, 8000 की 4, 9000 की 3 और 10000 की कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 1 है। तो हमें इनका औसत या माध्य वेतन ज्ञात करना है। तो इन्हें हम इस तरह से 3000, 4000 लिख लेंगे सारणी में, और फिर इनको इनकी बारंबारता लिखेंगे, ये
16 12 10 को 16 12 10 8 6 4 3 1। अब हम इनको हल करेंगे तो हमें पता है कि जो वर्ग और बारंबारता का गुणा करना होता है तो 3000 का 16 में गुणा करेंगे, इसी प्रकार से 4000 का 12 में, और इस साइड में लिख देंगे कि एफ आई का मतलब 1 2 3 ये 1 तक, एक्स आई होगा तो 1 2 3 से लेके यहाँ 10,000 तक, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये यहाँ गुणा होगा तो 16 का गुणा 3 में करेंगे 3000 में, 16 3 48,000। इसी प्रकार से 12 का गुणा करेंगे तो इसमें 48,000 होगा, 10 का गुणा करेंगे 50,000 होगा, फिर 8 का गुणा करेंगे 6 में तो 8 छंग 48,000 हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 42,000 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 32,000 हो जाएगा, 3 का गुणा 9 में करेंगे 27,000 हो गए, और 10,000 का गुणा 1 में करेंगे तो 10,000 होगा, और इनका टोटल हम योग कर देंगे तो योग होगा 3,05,000 रुपये। अब हम यहाँ माध्य का सूत्र लगाएंगे, तो माध्य का सूत्र लगाने पे हमें औसत वेतन या माध्य वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो माध्य बराबर होता है माध्य, या हम इसे एक्स बार इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम ब्रैकेट में इस तरह से लिख दें, ये भी लिखेंगे तो माध्य होगा। तो माध्य बराबर होता है यानी सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में एन, यानी ये आवृत्तियों का योग। तो इनका हम मान रखेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 3,05,000 है, तो यहाँ 3,05,000 लिखेंगे, तीन बिंदी है, और बटे में लिखेंगे एन बराबर 60 है तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब यहाँ बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 6 का इसमें भाग देंगे तो ये हम अपनी रफ वर्क में करेंगे, फिर इसका भाग देंगे, 6 पंचे 30 होगा, भाग नहीं जाएगा, बिंदी रखेंगे, 50 में भाग देंगे, तो इस तरह से हमारा भागफल प्राप्त हो जाएगा 5,083.3। 5,083.3, तो ये हमारा अभीष्ट माध्य वेतन हुआ। ये रुपयों में आएगा, वेतन है तो इसमें रुपए भी लिख देंगे, यहाँ रुपए, ये रुपयों में लिख देंगे, या इस तरह से लिख सकते हैं, अतः 60 कर्मचारियों का अभीष्ट माध्य वेतन, अतः अभीष्ट माध्य वेतन बराबर 5,083.3 यहाँ रुपए, ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न 6 दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। तो पहला है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, अर्थात हमें माध्य निकालना है, और दूसरा इसमें कहा गया है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो हम पहली शर्त जो दी है उसमें से माध्य ज्ञात करेंगे, दूसरी शर्त में हम माध्यक ज्ञात करेंगे, जबकि हम एक ही उदाहरण लेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन माध्य उपयुक्त है कि माध्यक उपयुक्त है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, माना कि एक परीक्षा में मोहन और
श्याम ने कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, ये हम मानेंगे। श्याम ने 5 प्रश्नों में प्राप्तांक निम्न प्रकार प्राप्त किए। 5 प्रश्नों में प्राप्तांक निम्न प्राप्त किए। तो ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें उन्होंने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं 10, 8, 9, 8, 7। 10, 8, 9, 8, 7। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कितने भी आंकड़े लिख सकते हैं। इस सुविधा के लिए केवल हमें तुलना करना है, इसलिए हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 ही प्राप्तांक लिए हैं। 5 प्रश्न पूछे गए जिसमें से ये प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किए हैं। अब इनका माध्य निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन दी हुई है जिसमें हमें माध्य निकालना है। तो माध्य में हमें माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो माध्य होता है, यानी ये माध्य का चिन्ह होता है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी कि ये एक्स के बराबर है ये। तो एक्स सिग्मा एक्स यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 और प्लस 7 और अपॉन 5। तो ये टोटल इनका होगा 42 अपॉन 5। यहाँ इक्वल निकलेगा 8.4। ये प्राप्तांक प्राप्त हुए। अब हम इसमें देखेंगे कि ये किसने प्राप्त किए। ये मान लो ये श्याम ने, ये इसमें मोहन और श्याम दोनों के निकालना है। तो ये मोहन के प्राप्तांक हुए, तो मोहन का माध्य निकला। ये किसने प्राप्त किए, मोहन। तो यहाँ हम लिख देंगे ये मोहन के लिए था। अब हम इसी प्रकार से श्याम के लिए प्राप्तांक करेंगे। श्याम, ये मोहन ने प्राप्तांक, यहाँ मोहन के प्राप्तांक हैं ये, और श्याम के प्राप्तांक हम लिखेंगे यहाँ श्याम के प्राप्तांक। श्याम ने माना कि 4, 7, 10, 10, 10 करते हैं। 4, 7, 10, 10, 10 करते हैं। तो अब यहाँ श्याम का माध्य निकालेंगे। तो माध्य, सेम सूत्र लगाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एम। तो यहाँ लिखेंगे, इनका योग करेंगे, 4 धन 7 धन 10 धन 10 धन 10। 5 प्रश्न है तो योग 5 होगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 41 अपॉन 5। तो बराबर, तो इसमें निकलेंगे 8.2। ये होगी किसके, श्याम के। तो इसमें किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, मोहन का। तो अतः, यहाँ लिखेंगे अतः मोहन का प्रदर्शन अच्छा रहा।
अब इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे जिसमें हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक के लिए तो उदाहरण सेम वही रहेंगे लेकिन उनसे हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो मोहन के लिए, तो ये मोहन के लिए, तो मोहन के लिए आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हम इन्हें लिखेंगे तो ये 7, 8, 8, 9, 10 हो जाएंगे। 7, 8, 8, 9, ये 10 हो गए। तो इनका माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक, तो माध्यक बराबर कितने, n+1 अपॉन 2वां पद। तो n+1 अपॉन 2वां पद, तो ये बराबर होगा यानी 5+1 अपॉन 2वां पद, 2वां पद, तो बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3वां पद। तो 3वां पद, तो 3वां पद बराबर होगा 1, 2, 3 यानी कि 8। तो 8 हुआ इसका माध्यक। इसी प्रकार हम निकालेंगे अब श्याम के लिए। तो श्याम के लिए तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें होगा 4, 7, 10, 10, 10, 4, 7, 10, 10, 10। अब इनका माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक बराबर, तो सेम होगा वही n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2वां पद। इसमें n5+1 अपॉन 2वां पद, तो ये 6 अपॉन 2वां पद, तो यानी कि 3वां पद, 3वां पद, तो 3वां पद होगा इसमें 10, 10। तो इससे पता चलता है कि यहाँ प्रदर्शन किसका बेहतर रहा, श्याम का। तो यहाँ इससे सिद्ध होता है कि अतः श्याम का प्रदर्शन बेहतर रहा, बेहतर रहा। ठीक है, इस तरह से हमने ये अध्याय 14 पूरा किया। ठीक है, अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे हमें अगले अध्याय के वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे।